अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग एज ऑलवेज। तो हम लोग आ गए हैं फिर से स्वैग के साथ सॉल्यूशंस को सॉल्व करने। ऑफ कोर्स सो यहाँ पर हमारे पास है 14.2 एक्सरसाइज। हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है हम लोग कर चुके हैं, बट एक स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 7 में। मैंने कमेंट सेक्शन में तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर वहाँ पर किसी को समझ ना आए हो तो यहाँ पर वो अगेन देख ले। तो देखिए यहाँ पर जब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है तो वो मैं ज़्यादातर जो होती है वो मेंशन नहीं करती हूँ। जो वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमने काफ़ी जो छोटे लेवल पर पढ़ ली होती है। सो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो मैं क्या करती हूँ एक्सप्लेन करना भूल भी जाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग बड़े बड़े पॉइंट्स को लेते हैं ना साथ में, तो इस वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी पॉइंट जो है बताना भूल गई थी, जिसकी वजह से सबको शायद कन्फ्यूजन हो रही हो। तो लेट्स सॉल्व दैट कन्फ्यूजन। स्टूडेंट को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं समझाऊँ स्टूडेंट को उसमें कन्फ्यूजन ना हो। बट अगर हो रही है तो हम लोग हैं ना, हम लोग दोबारा से उसको सॉल्व कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जो है उसमें एक जो है प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जिसका मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी, बट दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो जो छोटी सी प्रॉपर्टी है वो मैंने नहीं बताई। तो चलिए आज वो वाली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो जिसको प्रॉब्लम होगी वो जो है आज सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, वरना फिर बुक बंद हो जाएगी मुझसे, बिकॉज़ अब हम लोग इस बुक में ना काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहे। अब हम लोग ने जो है टेक्निक मैकेनिकल जो मैथमेटिकल टेक्निक है हमने वो स्टार्ट की हुई है, कारवान्स की बुक। और ये जो कारवान्स की बुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। तो अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको, और अगर कोई ना डेरिवेटिव्स पढ़ा है, ख़ास तौर पे डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तो अगर कोई डेरिवेटिव्स पढ़ रहा है उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है, सो हमने इस कारवान की बुक को स्टार्ट किया हुआ है। कारवान की बुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने मैथमेटिकल टेक्निक्स कारवान की बुक स्टार्ट की है फॉर BA BSc, और ये साथ में MPhil के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है ना, सो काफ़ी हायर लेवल तक ये यूज़ होती है। बहुत अच्छी बुक है, एंड पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो मैं भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप ये वाली बुक जो है वो ज़रूर पढ़िएगा फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिसमें होमोजीनियस वगैरह आ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी बुक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है, जिसमें हमारे पास लिमिट है XY गोज़ टू 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, एंड साथ में जो फंक्शन है वो है e की पावर माइनस EX माइनस ये हो जाएगा EY। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है आ गई है हमारे पास हमारा प्रॉब्लम। मार्कर भी बंद कर दिया, और मेरी थॉमस की बुक इतनी पुरानी हो गई कि वो सारी जो है वो पीसेस हो रही है, और उसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, सो चलिए ये तो हो गया है हमारे पास। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिमिट को सॉल्व करना है ऑफ कोर्स। सो हम क्या करेंगे, e की पावर, e की लिमिट हमें 0 गिवन है, ये है हमारे पास x की लिमिट, और ये है हमारे पास y की लिमिट। ऑफ कोर्स वो तो हमें पता ही है। ना इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर जो है हमने एक ना प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी वो है e की पावर a माइनस b इक्वल टू e की पावर a डिवाइडेड बाय b। तो जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगी, सही है ना। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर x हो जाएगी, और e की पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, सही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जो e की पावर है वो हमारे पास क्या है, e की पावर हमारे पास है x। e की पावर x में हम लोग अगर 0 डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। अब अगर हम लोग देखें e की पावर है हमारे पास b, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर भी हमारे पास आ गया 1/2। सो अब क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लिमिट e की पावर x, e की पावर ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल्स टू 1/2। बिकॉज 0 अगर हम लोग देखें 1 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। किस तरह से, अब यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अगर अभी भी कितनी कन्फ्यूजन हो रही है। सो e की पावर x हमारे पास क्या था, 1 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2। सो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/2, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर है वो आ चुका है। ठीक है,
सो होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर यहाँ पर देखें तो इसको मैं एक और तरीके से भी समझा देती हूँ। लेट्स सी और कौन सा मेथड हो सकता है। यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी e की पावर a माइनस बी इज इक्वल्स टू ई की पावर a बाई बी। तो ये हो जाएगा e की पावर 0 हमें दे देगा 1, e की पावर जो है नेचुरल लॉग 2 हमें दे देगा 1/2। तो अब यहाँ पर पुट कर लें, ये हो जाएगा e लिमिट अब हम लोग हटा देंगे, बस लिमिट पुट कर रहे हैं इस वजह से। ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 1/2 अगर हम लोग लिख देते तो 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, e की पावर हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो बस यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं ना तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई और यहाँ पर फिर हम लोग अगेन लिख देंगे कि e की पावर 0 माइनस नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल्स टू 1/2। इस वजह से मैंने क्या किया था, इस तरह से इजीली सॉल्व किया था। सो होप कि हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। अगर आप में से किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कहीं पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सो हमेशा से मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, आप हमेशा पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई कभी कभी जो है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है बिकॉज हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और मैं अपनी भी जो है यूनिवर्सिटी में क्लासेस देती हूँ, तो उसमें भी होता है टाइम लग जाता है, उधर भी आधा दिन लगता है। फिर जो है ट्यूशन जो सारे बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, उनमें भी टाइम लगता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी टाइम लगता है, फिर वीडियोस बनाने में भी टाइम लगता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू इन आवर लाइफ्स। सो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा और इसी तरह जो है क्वेश्चंस पूछते रहिएगा हमेशा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को समझ नहीं आई होगी, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जितना हो सकेगा रिप्लाई दूंगी। एंड इसी के साथ आज का जो हमारा छोटे सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद हमारी जो न्यू बुक है ऑफ कोर्स मैथमेटिकल टेक्निक्स, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ जो है हमारे पास डिफ्रेंशिएशंस का। तो होमोजीनियस हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है और जो है काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम इसका चैप्टर नंबर 8 करवाएं, चैप्टर नंबर 2 करवाएं। सो बेटा अभी तो रुक जाए, तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जब ये ख़त्म करेंगे फिर आगे जाएंगे ना। सो इंतज़ार कीजिए और बस जल्द से ही मैं फ्री होंगी, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। एंड साथ ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।